जय श्री राम दोस्तों। आज हमारा अयोध्या का टूर ख़त्म हो गया। अयोध्या हमारा बहुत अच्छा रहा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप काशी है। हम काशी हमारा बैग पैक हो गया है और अब हम काशी के लिए निकलते हैं और काशी में आपको सब कुछ दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ का खाना, वहाँ के घाट और ऑल ओवर। अब चलते हैं बस। अब हम रास्ते में रुक गए हैं क्योंकि हमें चलते 100-150 किलोमीटर हो गया है और यहाँ से काशी बस 100 किलोमीटर दूर है। ये हमने खाना मंगवा लिया है, हमने दाल मंगवाई है और हमने सेव भाजी मंगवाई है और साथ में रोटियां मंगाई हैं। अब क्योंकि रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। ये एक खालसा ढाबा है जो रास्ते में पड़ता है। बहुत अच्छा खाना। देखते हैं हम खा के। गाइस बहुत अच्छी दाल है और अब हम खाना खा के निकलते हैं। अब आप मिलेंगे काशी। बाय। रात बहुत लेट हो गया था दोस्तों, तो हम यहाँ पे रुके हुए थे। ये हमको 600 रुपये में पड़ा। ये है जो हॉस्टल, ये कॉमन एरिया है। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो, खा सकते हो और यहीं से ही आपको पास में सारा व्यू ये आप देख पा रहे होंगे। जैसे ये पास में ही पड़ता है बिल्कुल मंदिर के। तो रात को हम यहाँ रुके थे और सवेरे हम चलेंगे। आपको भी उठ चुके हैं। अब चलते हैं मंदिर में आपको दर्शन कराने। काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 1 पर अब यहाँ से अंदर जाके आपके दर्शन का अनुभव कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है तो इसलिए आपको दर्शन का अनुभव नहीं करा सकता हूँ। बट अब चलते हैं। ये बनारस की फेमस डेस्टिनेशन में से एक है जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल है। काशी विश्वनाथ के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। तो गाइस ये बहुत स्पिरिचुअल जगह है और मुझे एक अनुभव हुआ बहुत ही। आप भी यहाँ पे आइए और एक स्पिरिचुअलिटी का अनुभव कीजिए। दर्शन कर कर मैं बाहर आ चुका हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर है जो कि 21 दिसंबर 2021 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पर संध्या आरती भी होती है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये चित्रकला भी 2021 में ही नगर निगम द्वारा कराई गई थी, जिससे ताकि सुंदर घाट दिख सके और आप यहाँ से बोट का भी आनंद उठा सकते हो। और यहाँ पे इतनी अच्छी चित्रकला है कि आप खो जाओगे इन गलियों में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और अब मैं चलता हूँ आगे। जा रहा हूँ मणिकर्णिका घाट। ये काशी में प्राचीन घाटों में से एक है और यहाँ पे 24 घंटे अंतिम संस्कार होते रहते हैं। मैंने सुना है कि मोक्ष की प्राप्ति होती दोस्तों, मणिकर्णिका घाट एक बहुत प्राचीन घाटों में से एक है और ये काशी का मुख्य शमशान घाट माना जाता है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चिता जलने के लिए जो लकड़ियाँ हैं वो यहीं पे मिल जाती है। और हिंदी रीति रिवाज के अनुसार जो यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी भी यहाँ पर चिताएं जल रही है। तो जैसे कि मैं आपको एक ओरिजिनल विजुअल्स दिखा सकूं, तो आप देखिए कि ये अंतिम संस्कार के लिए एक अर्थी लेके जाते हुए, वैसे मुझे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था बट मैं अपने हर व्यूवर्स को दिखाना चाहता हूँ। और अब हम आगे मेन मेन चौक की तरफ चल पड़े हैं। और अब शाम की आरती, जो कि यहाँ पे मेन घाट पर आरती होती है, इसके लिए मैं आ चुका हूँ। और जैसे कि आप भीड़ देख पा रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे बिना टिकट के हो तो आप 3 बजे आ जाइए ताकि आपको स्थान मिल सके। नहीं आपको फिर 200-300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे सेकंड रो में बैठने के लिए। और जैसे देख पा रहे हो, फर्स्ट रो तक तो आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं। बट आप देख पा रहे होंगे अभी आरती की तैयारी चल रही है। और साथ में एक ऑप्शन और मिलता है, जैसे आप सामने नाव देख पा रहे हो, ये आपको 200 रुपये में आप आरती का दर्शन, जो भी आरती होती है सब यहाँ पे बैठ के आप देख सकते हो। और उसके बाद ये नाव में आरती खत्म होने के बाद ये आपको एक राउंड पूरा चक्कर लगवा के लाते हैं। और हमने तो वैसे यही अनुभव किया, हम इसी में बैठे थे क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे। पर आप टाइम से आइए ताकि। और अगर मैं यहाँ टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ इवनिंग में 6:30 से 7:30 बजे के बीच आरती स्टार्ट हो जाती है और ये लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक चलती है। और आप यहाँ पे हमारी जो रिवर है, नदी है, इसकी पूजा करते हैं पुजारी। और मैं आपको बता दूं तो जो कई पंडित होते हैं वो अनेक तरीकों से पूजा करते हैं, जैसे बड़े दीपक, शंख,
और मंत्रों के साथ आरती करते हैं, और हजारों संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है, जैसे आप देख पा रहे हो। और अब हम नाव में घूमकर आरती संपन्न की तरफ है, और अब हम समाप्त करके निकलते हैं खाने की तरफ, क्योंकि अब है और मल्टीपल्स आइटम है यहाँ पे, और हमने सब ट्राई किया, बहुत अच्छा रिव्यू है। और भाई, हम भाई से बात कराते हैं आपकी कि क्या क्या आइटम है इनका और क्या क्या फ्लेवर्स है। जय श्री राम। जय श्री राम भैया जी। बताइए भाई साहब, क्या क्या आइटम है आपका? हमारे पास सबसे विशेष जो है हमारा वो बनारसी महादेव प्रसादम खीर है। और गेट नंबर 3 के पास आइए, और इन भाई का हिंदुस्तान वाला के नाम से ये सब स्पेशल आइटम है, और बहुत ही चीप रेट में है, और बहुत ही अच्छे। और जो मैं गाइस आज रात रुके हुए हैं जो हॉस्टल में, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। करेंगे। हेलो गाइस, आज का दिन बहुत टायर्ड रहा, और अब लास्ट में फिनिशिंग की तरफ है, और कल व्यूज का मजा लेगा। ये हमारे फ्रेंड है सब, ये भाई पंजाब से आए हुए हैं, और ये भाई हमारे को रीज्वाइनिंग कर लिया खाने में। अब ब्रो कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। रात हम जो हॉस्टल में रुके थे, तो ऑनेस्टली हमको यहाँ पे वॉशरूम और रूम बहुत अच्छे और क्लीन मिले। सबसे बेस्ट पार्ट जो हॉस्टल की है कि ये बिल्कुल विश्वनाथ टेम्पल के 1 किलोमीटर के पास ही है। यहाँ पे घाट और सब नज़दीक है, फास्ट फूड और सब आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। और इसमें रूफ टॉप में सब आपके जितने भी, और यहाँ पे रूफ टॉप है जहाँ पे मल्टीपल्स एक्टिविटी आप कर सकते हो और आप इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे जो क्लीन एवरी एरिया। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं ब्लू लस्सी वाले के यहाँ, और हम यहाँ पे आते हैं ब्लू लस्सी वाले के यहाँ। जैसे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे हर हर यात्री जो लस्सी पीने आता है वो अपना फोटो और सिग्नेचर करके जाता है, ताकि जब वो आए उसकी यादें जिंदा रहे। अब ये हमारे लिए बन रही है मैंगो लस्सी। यहाँ पे मल्टीपल लस्सी बनती है, हमने मैंगो लस्सी बनवाई, और मैंगो लस्सी का टेस्ट करेंगे। अब आपको रेडी हो चुकी है हमारे लिए, और साथ ही ये मेरे हाथ में मैंगो लस्सी है, और एक मैंने ड्राई फ्रूट लस्सी ट्राई की थी। अब मैं इनका दोनों का रिव्यू करके बताऊंगा कि टेस्ट कौन सी में अच्छा है। मेरे देखो, मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा मैंगो लस्सी, और इसका टेस्ट के बाद अब मैं करूंगा ड्राई फ्रूट लस्सी। बट यहाँ पे जो ऑथेंटिक और फेमस है वो मैंगो लस्सी है। मैंगो लस्सी टेस्ट करने के बाद मैं आ गया मॉर्निंग में कचौरी खाने। मैंने यहाँ पे बड़ी कचौरी और छोटी कचौरी ट्राई की, बट मुझे बड़ी कचौरी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि उसमें एक दाल से बनी हुई स्टफिंग होती है, और ये बहुत ही टेस्टी मुझे लगी। बट छोटी वाली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ भैरव बाबा मंदिर, तो मैंने यहाँ दर्शन किए, यहाँ बहुत भीड़ थी। फिर मैं यहाँ पे सारनाथ में जो वरज विद्या इंस्टीट्यूट है वहाँ आ जाता हूँ देखने लिए। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। ये अंदर से आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, और यहाँ एक बहुत ही स्पिरिचुअलिटी अनुभव होता है। अगर आप खांसी आ रहे हो तो यहाँ पे भी जरूर आइए, यहाँ पे बहुत कम लोग आ पाते हैं। और आप जैसे देख पा रहे हो कि अंदर आप मंदिर में जाओगे, बट वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। बट मैं बाहर का एरिया दिखा रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ पे आप मतलब कि बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज और स्पिरिचुअलिटी, और आपको दर्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि चारों तरफ बहुत शांति है, और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। अब हम दूसरी डेस्टिनेशन पे चलते हैं, क्योंकि सारनाथ में बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन और भी हैं। और रास्ते में जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक कलाकृति नगर निगम द्वारा बनाई गई है। अब पास में ही है सारनाथ पार्क, जिसमें आप देख पा रहे हैं बुद्ध की सेकंड हाईएस्ट मूर्ति है इंडिया के अंदर, 80 फुट। तो गाइस, हम आ गए हैं अपने होटल में। आज हमारा लास्ट दिन है काशी के अंदर। अब हमको सवेरे निकलना है, तो ये पास में ही भैरव मंदिर के पास में ही होटल है। यहाँ पे हमारा लास्ट डे था। तो गाइस, फिर मिलते हैं कभी काशी में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाय।